एक बॉल है, दे बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स विद हाई वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वेयर द बॉल इज थ्रो इज 25 मीटर। एक 25 मीटर की स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर से बॉल फेंकी जाती है। मान लीजिए ये स्टोरी बिल्डिंग है, ये 25 मीटर्स, यहां से यहां तक, दैट इज पॉइंट ए पॉइंट से बॉल फेंकी जाती है एट डाउन टू टच द ग्राउंड ऑफ सी। तो कहां तक पहुंचती है बॉल? जब बॉल यहां से थ्रो की जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड मीटर्स, एंड देन पॉइंट, जब यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट द पॉइंट, तो बॉल नीचे को डाउन जाएगी। तो यहां ये हो गया पॉइंट बी। तो यहां तक कितनी ऊंची जाएगी? द हाइट ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पर 25 मीटर ऊंची स्टोरी पर जब बॉल फेंकी जाएगी तो कितनी हाइट तक जाएगी? जब बॉल यहां से फेंकी जाएगी, पॉइंट से फेंकी जाएगी, तो बी पॉइंट तक जाएगी। जब तक जाएगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी कितनी जाएगी? 0 जाएगी एट पॉइंट पर 0, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो यहाँ v होगी, तो यहाँ u होगी, और एक्सीलरेशन कितना हुआ इसमें? a माइनस जी पावर 10 मीटर पर सेकेंड क्योंकि g क्यों माइनस हुआ? क्योंकि जब जाती है बॉल तो ग्रेविटी के मुताबिक ये बॉल नीचे को पुट डाउन कर सकती है, कर रही है, तो इसका जो ग्रेविटी होगी एक्सीलरेशन वो माइनस में होगी। वो फार्मूला v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। एच क्या है? डिस्टेंस, यानी एच कितनी होगी ये वाली, यहां से v कितनी है? 0, u कितनी है? 20 मीटर, प्लस 2 क्रॉस ए कितना है? g माइनस 10 क्रॉस s फाइंड करना है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 20 क्रॉस s, या 20 स्क्वायर बराबर 20 s। s बराबर कितना आएगा? 20 क्रॉस 20 अपॉन 20, s बराबर 20 मीटर। तो यहां तक जाएगी कितनी? 20 मीटर जाएगी। ये कितनी हो गई? 20 मीटर। हाइट कितनी होगी इस बॉल जाने की? 20 मीटर। तो ये हो गया हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो कितनी मीटर जाएगी बॉल? बॉल राइज 20 मीटर। सेकंड पोर्शन बी, ये ए पोर्शन है। हाउ लॉन्ग विल इट बी द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब हमें दो चीज बताया गया है कि जब बॉल हिट्स करेगी तो पहले यहां से ए टू पॉइंट बी जाएगी, फिर बी से सी तक जाएगी। तो यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम, अब कैसे निकालेंगे? टाइम ए प्लस बी इंटू सी। ए बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, ग्रेविटी है, तो कितना हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब v कितना है इसमें? 0, कितनी 0 हो रही है? 0 इक्वल टू u कितना है? 20, ये है 20 मीटर। a कितना है? माइनस g, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे की तरफ जा रही, खींच रही, तभी तो 0 होगी। जब ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो यहाँ बॉल 0 हो जाएगी। माइनस 10 इंटू टी, या 10t इक्वल टू 20, t बराबर 20 अपॉन 10 2 सेकेंड। ए टू बी। अब सेकेंड पोर्शन है बी टू सी, यहां तक का समय कितना हुआ? डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक की? 45। एस कितना हुआ? 45 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि यहां से 0 से स्टार्ट किया। और एक एक्सीलरेशन कितना हुआ? ए बराबर माइनस जी। द बॉल इज डाउनवर्ड टू ग्रेविटी, यहाँ 0 हो गया तो ग्रेविटी की वजह से ही यही बॉल नीचे आ रही है। तो अब वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सीलरेशन का जी होगा बराबर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तो वेलोसिटी अलग थी, यहाँ अलग हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी जाएगी जी वाली वेलोसिटी। इक्वेशन 2,
एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लिखेंगे 45 इक्वल टू यू इंटू 0 माइनस 1/10 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ये 0 हो गया। 45 माइनस 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर 45 9 टी स्क्वायर इक्वल टू 9 टी 3। टाइम टेकिंग 2 सेकंड तो पहले था और 3 सेकंड ये हो गया। कितना हो गया? 3 सेकंड। यहां से बी टू सी का पॉइंट कितना हो गया? 5 सेकंड। अब सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड देखिए, इक्वेशन की सेकंड क्वेश्चन है। इक्वेशन सेकंड मेथड में है कि बॉल यहां से यहां तक स्टेबल थी, यहां तक कि हमें हाइट मिल गई और यहां से चली बॉल और यहां तक आई। तो जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगा वो हमें निकालना है। कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? एस इक्वल टू यू प्लस 1/2 जी ए टी स्क्वायर। अब देखिए यू क्या है? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब एक तो यहां से यहां तक तो हमें डिस्टेंस मिल गई, लेकिन यहां से हमें तो क्या निकालना है? यू क्रॉस टाइम। टाइम में लिखा हूं तो एस इक्वल टू यू प्लस यू टी, यू 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये 0 क्यों हुआ? कि यहां से थ्रो नहीं की बॉल, यहां तक की टोटल हमें डिस्टेंस पता है और यहां से यहां तक जो टाइम में शेड्यूल लगेगा ये हुआ 0। 25 प्लस 20 मीटर क्रॉस टी प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। 25 प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर या 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल टू 0। जब हम इसको इधर करेंगे तो माइनस हटाएंगे तो ये माइनस में जाएंगे। इसे सॉर्ट कीजिए, सॉर्ट आउट। 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे। 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 5t माइनस 25 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे 5t, t बचेगा t माइनस 5 प्लस 5 कॉमन लेंगे t माइनस 5 इक्वल टू 0। 5t माइनस प्लस 5 और t माइनस 5 दो। अब t इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 5, फिर 5 सेकेंड आएगा। देख सेकेंड है, सेकेंड पोर्शन इसका 5t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5t बराबर माइनस 5 और t बराबर माइनस 5 बट 1 माइनस 1 t बराबर माइनस। क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, टाइम हमेशा प्लस में होता है, तो ये हम t इक्वल टू 5 रखेंगे। ये इस नोट ए आंसर। तो आंसर क्या आ गया? C। तो पहला मेथड से ये हुआ, टू पोर्शन में करना पड़ा, दूसरे पोर्शन पे हमें ये दूसरे मेथड से करना पड़ा। अब जो पोर्शन इजी है वो रखिए।